हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं कहूँगा जो अभी गुज़िश्ता दिन लाहौर में हमें देखने को मिला। एक फीमेल थी जो किसी काम से या शॉपिंग से किसी मार्केट में गई हुई थी और किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ लोगों ने कहा कि भई इन्होंने जो कपड़े पहने हैं इस पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो तौहीन मज़हब है। ख़ैर किस्सा मुख़्तसर फिर लोग जैसे कि होता है हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए और उन फ़ीमेल को काफ़ी तंग करना शुरू किया। ये तो भला हो एएसपी शहर बानो साहिबा का कि वो आई और अ, वैसे यहाँ से इस तरह निकलना तो बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, शायद पहला केस है कि जिसमें और शुक्र है कि उसको निकाल दिया। लेकिन बहुत सारे सवालात जो उनसे माफ़ी मंगवाई गई, कहा गया, उनसे वीडियो बयान दिलवाया गया। क्या हम कहाँ पे आज खड़े हैं? हमारी सोसाइटी जा कहाँ पे रही है और हम कर क्या रहे हैं और हम करना क्या चाहते हैं? हम बगैर किसी सोचे समझे और जो नारेबाज़ी वहाँ पे हो रही थी जिस वक़्त उसको लेके जा रहे, अब वीडियो में यहाँ नहीं लगा सकता। लेकिन बहुत ही अफ़सोसनाक, एक और अफ़सोसनाक, यानी हमने कभी जितने भी लास्ट 2 साल में वाक़यात हुए, उसमें से हमने कुछ भी नहीं सीखा। इसका ये मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी खड़ा हो के कुछ भी किसी भी टाइम किसी के ऊपर कह सकता है। आप सफाई करते-करते तो शायद आप अपनी जान गँवा सकते हैं, मैं अपनी जान गँवा सकता हूँ, कोई और अपनी जान गँवा सकता है। ख़ैर एनीवे और भी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार हम बात इसलिए कर रहे होते हैं कि इंडिया में तरक्की की बात, ये बात, वो बात, इन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो बातें होती हैं तो वो भी क्योंकि बड़ी खबर होती है, हम उसको भी साथ शामिल करेंगे और इस इश्यू पे भी बात करेंगे और साथ में हम आईएमएफ से जो मज़ीद पैसा निकालने की और लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे भी बात होगी। लेकिन मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीम कम क्यों नहीं हो रहा, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for inviting me. अच्छा आरज़ू, एक तो ये इंसिडेंट पहला नहीं है। शायद आसिया बीबी भी हमें नहीं भूली, क्रिश्चियन खातून थी, लेकिन चलें शुक्र है कि उसकी भी जान बच गई और अब कहीं और रहती है। बस चलें शुक्र है कि मैं कहा ज़िंदा है और किसी और जिस मर्ज़ी मुल्क में रहती है। अब एक और ये एक खातून यानी फीमेल थी उनके साथ इस तरह का होना और फिर नारे लगाना और ये सारा कुछ। हम कहते हैं ना जी फलाँ मदरसे का है तो फलाँ कंट्री का है तो इसलिए ये करता है। ये तो लाहौर तो बड़ा एक मॉड-स्पॉट शहर है, पाकिस्तान के 3 शहर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। यहाँ पे इस तरह की चीज़ और बगैर किसी देखे भाले, आखिर वो तो उसने तो नहीं लिखवाया था ना, वो तो आप हम कपड़े पहनते हैं, ये तो हम खुद नहीं बनवा सकते हैं ना, जो डिज़ाइन, जो ब्रांड्स मुख्तलिफ जो भी हम पहनते हैं, उसमें जो अवेलेबल होता है हम ले लेते हैं, बगैर किसी इसके कि भई हमें वो डिज़ाइन अच्छा लगता है, दैट्स इट। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल देखें, ऐसा ऐसा होता है बहुत बार। लोग ऐसी ड्रेसेस भी पहनते हैं जिसमें चाइनीज में कुछ लिखा होता है। हाँ, तो मगर ये सारी बात कि यहाँ पे ये जो टीएलपी वाले हैं, तहरीक जी, लब्बैक वाले, जी। इनका बड़ा जोर है। इससे पहले ये खादिम रिजवी जो है, उसने उसने जो जिस तरह से बातें किया करता था और जो कुछ होता था, तो यकीनन लोग आज उसको भी बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहन्नुम में जले और ये हो वो, उस किस्म की ट्वीट्स भी आ रही हैं। जी, ये नहीं कहा जा सकता कि सब लोग एक ही माइंडसेट के हैं, लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग इसी तरह की सोच रखते हैं कि उन्होंने ना पढ़ा ना देखा ना कुछ, कि उस पे क्या लिखा हुआ है और उसको खामखी में कह दिया कि जी कुरान से आयतें लिखी हुई हैं या कुरानिक वर्सेस लिखे हैं। ऐसा कुछ नहीं था और उसकी जान को इतना खतरा हो गया, बजाय इसके कि वो माफी मांगते, वो लोग जिन्होंने डराया धमकाया, उसके बजाय वो जो लेडी थी उनको माफी मांगनी पड़ गई और उनके हुँ, साथ मैं तो कहूंगी खबीस शक्ल का मुल्ला बैठा हुआ था और दो बंदे और खड़े हुए थे जिनकी पिक्चर्स आई है। लोगों ने, मैं नहीं कह रही, लोगों ने खुल्लम खुल्ला उन्हें खबीस लिखा हुआ है। वहां पे जाके लोग पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में काफी लोग इस सोच के हैं कि जो सही भी सोचते हैं। और उन्होंने कहा कि देखो किस तरह से डरा धमका के और माफी किस बात की मंगवा रहे हैं। यानी उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी जिन्होंने डराया, ना हुँ, कि उनको माफी मांगनी चाहिए जो विक्टिम है। यहाँ पर तो अजीब ही चल रहा है, ना ये पहला वाकया है ना ये आखिरी है।
हुँ, इससे पहले आपने देखा श्रीलंकन सिटीज़न का आपने देखा, या आपने मशाल खान का देखा, आपने सलमान या तासीर साहब का देखा। एक लंबी लिस्ट है जो खत्म होने में नहीं आ रही। ये कंट्री पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, रिलीजन के नाम पे बना था, इन्होंने रिलीजन जो है वो हमारे गलों में फंसा के रख दिया है, हमें हुँ, अजाब में डाल दिया है। मेरे फादर कहा करते थे कि ये वो कंट्री है जहाँ पे मार मार के मुसलमान को और मुसलमान बनाया जा रहा है। या दुनिया कहाँ से कहाँ चली बिल्कुल। गई। सऊदी अरब को देखें, वहां पे जो लड़कियां हैं वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हैं, मिस वर्ल्ड और में भी एक मिस लड़की वर्ल्ड उनकी आ में रही है। बिल्कुल। और अभी कुछ पिक्चर्स लोगों ने शेयर की हैं जिसमें उन्होंने, एक मॉडल है उसने जो है वो उनका फ्लैग लिया हुआ है, और फ्लैग पे आपको पता है कलमा लिखा है, तो वो फ्लैग लेके खड़ी है। और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने आप ड्रेस ये पहना छोड़ दें, हुआ है। आई एम सॉरी मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मुझे कल रात किसी ने भेजी, 6 सेकंड की वीडियो मैं लगा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने के लिए हम्म, सिर्फ़ सऊदी अरेबिया की है। हम्म, बिल्कुल वही ड्रेस पहना हुआ है। सऊदी अरेबिया और सेम और उस लड़की का यहाँ का पाकिस्तान का प्लीज़ बिल्कुल गो ऐसा ही है, और यही ड्रेस है। और दूसरा, आप अवैस इकबाल जो हैं हुँ, जर्नलिस्ट, हुँ। उनके ट्विटर पे अगर देखें तो आपको जो है सऊदी अरब की मॉडल्स नजर आएंगी, और हाँ, उन्होंने जो हाँ। जिस तरह के ड्रेसेस पहने हुए उस पर कलमा लिखा हुआ है, वो उनके तक फ्लैग पे लोग। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। हाँ, तो उन्होंने फ्लैग का ही पहन रखा है, लेकिन जी, खैर बिल्कुल। एनीवे यहाँ पर तो इतने जाहिल हैं कि ये इनको ये भी नहीं पता है कि उस पे लिखा हुआ क्या था, और उसके पीछे पड़ गए, उसको कुछ भी कहने लग गए और उनको धमकियां देने लगे। वो बेचारी जो है वो अपना बाद में वो मास्क लगा के और वो सब करके हाथ जोड़ के बैठी हुई है। भाई माफी किस बात की मांग रही है? आपने क्या गलती की है? गलती तो इन लोगों ने की है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को ना तो ये अरेस्ट होंगे, ना इन्हें सजा होगी। इनको बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी को भी डराएं धमकाएंगे, मार भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये यहाँ हाँ, का अब देखो एक तरीका बन गया है पाकिस्तान में। आप बात कर रही हैं कि सज़ा मुझे बताएँ कि किस केस में हुई? एक सलमान तासीर साहब के उसमें हुई, उसको भी फिर बड़ा हीरो बना के पेश किया जाता रहा। ये तो भला हो कि चलें आप भी बात कर रही हैं कि चलें ये बात अच्छी है कि कम से कम आज भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी बड़ा नंबर इन लोगों का भी मौजूद है जो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में कम है जो इसको फ़ेवर करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। मशाल खान में सलमान तासीर साहब के उसमें आसिया बीबी के केस में या फिर किसी और में अगर वाक़ई सज़ाएँ होती, तो किसी की मजाल नहीं होती। सऊदीया में क्यों कोई कुछ नहीं कहता? हम्म, उनको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं ग्रेट आदमी है मैं कहता हूँ, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैं कहता हूँ ना इस वक़्त मुस्लिम वर्ल्ड के क्या पूरे वर्ल्ड के वो हीरोज़ के तौर पे उनको लिया जाता है और लिया जाना चाहिए, कि वो हमारे साथ वो करेंगे कि हम हमारी नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि इनसे माफ़ी मँगवाओ आप, उनको मज़ीद आप सप्रेस करो कि भई आप हमारी मर्ज़ी का सारा कुछ करोगे। क्योंकि ये मुल्क हमारा है, यहाँ पे ना कानून है, ना आईन है, ना कुछ और है। किस चीज़ के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इस तरह के कपड़े हमारे किसी लॉज़ के अंदर लिखा हुआ है? ठीक है, आप अगर कोई कोई कहता है ना कि कोई हमारे यहाँ मुख्तसर कपड़े कहा जाता है। वो तो बेचारी चादर और पता नहीं सारा कुछ उसने पहना हो, सिर्फ़ आपको इस पे कि उसके ऊपर कोई कोई अरेबिक रस्मुल ख़त है, वो है क्या आपको और मुझे पता है हमें अरबी तो आती नहीं। 99% लोगों को किनको आरज़ू पाकिस्तान में अरबी समझ आती है। सिर्फ़ अगर उसका कुछ लिखने का स्टाइल वही है, तो हम जाके मतलब किसी को भी, वो मर्द हो, खातून तो हो, हम उनको हैरेस करना शुरू कर देंगे। जाहिर है ना, ये जहालत है ना, ये जहालत है हमारी जो खत्म ही नहीं होती हुँ। और बढ़ती चली जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ये जहालत जो है ये खत्म नहीं हुई है, ये बढ़ रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगाएं कि मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं। जी, अब वो एक अलग डिबेट है कि वो अपने फादर की वजह से वहां तक पहुंची हैं, उनकी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कंट्री में, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एतराज किया जा रहा है कि जी एक फीमेल जो है वो कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकती है। इस किस्म की जहालत जो है इस कंट्री में है और बढ़ती हुँ, चली जा रही है, कम होने में नहीं आ रही। तो इनका इन लोगों को सजा कोई मिलती नहीं है। अगर सऊदी अरब की तरह इस तरह के लोगों को जो जिन्होंने उस लेडी को मतलब हैरेस किया था उनको अगर सजाएं मिलना शुरू हो जाए तो या शायद कुछ बेहतरी आए। बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, तो
फिर हम देखते रहते हैं, ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की नहीं, यूएई की हम बात करते हैं, बाकी यूरोप की या किसी और कंट्री की। हमारे ही लोग वहाँ जाकर वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ फ्रांस में हमारे ऊपर ये क्यों बैन लगाया जाता है कि आप अबाया नहीं पहन सकते। तो भई फ्रांस क्रिश्चियन मुल्क है, वहाँ पे तो उनका वो ऑर्डर चलेगा ना। आपका तो नहीं चलेगा कि आपसे कहेंगे कि नहीं जी आप जो मर्ज़ी करते रहें, क्योंकि उनका मुल्क है। यहाँ पे आप ये नहीं अलाउ करते कि कोई कोई कपड़े किसी ने पहने हुए और आपको नहीं सही लगे, तो आपने उनको बड़े बाज़ार में मजमा खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी गैदरिंग कर दी और आपने उस मैं कहता हूँ कि आरज़ू अभी मैं उसके हवाले से पढ़ रहा था, बीबीसी को मैं पढ़ रहा था, वो कह रही कि पता नहीं मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही और वो पुलिस ऑफिसर के हवाले से लिखा हुआ है कि अगर ना आती वो खातून या अगर इस तरह का कोई वो डेयरिंग किस्म का डिसीजन ना लेती, तो खुदा न खास्ता इस जो भी है ये बेचारी, मैं तो बेचारी इसलिए कह रहा हूँ कि मुतासिरा खातून है। उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता, शायद हम आज खुदा न खास्ता हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे होते। बिल्कुल, लेकिन अभी भी इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी जान हाँ, बच जाएगी? यस, बहुत से जुनूनी ऐसे घूम रहे होंगे राइट, जो कहेंगे नहीं जी माफ़ी माँगने के बाद, हालाँकि वो गलती उनकी बिल्कुल, कोई नहीं थी, फिर भी माफ़ी माँगने के बावजूद नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऐसे तो बहुत से लोग यहाँ पर घूम रहे होते हैं और अब तो आम ये तो फिर चले जिनकी पिक्चर्स आई हैं वो अजीब जुनूनी से लग रहे हैं, लेकिन आजकल तो आम से लोग जो हाँ, क्लीन शेव होते हैं, उनके भी जैसे कहते हैं ना कि वो कहा जाता है कि इनके हुँ, भी माइंडसेट उसी तरह के होते हैं। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके साथ जो आदमी बैठ के बात कर रहा है या जो औरत आपके साथ बैठ के बात कर रही है, जो लेडी, उन वो किस माइंडसेट की है, क्योंकि आजकल लोग इसी तरफ हाँ, ज़्यादा हो गए हैं। यस। एग्ज़ैक्टली और मुसीबत ये है कि अपनी मर्ज़ी दूसरे पे थोपने की कोशिश जो होती है ना, वो बड़ा नुकसान देती है। हमने ठीक है रिलिजन के नाम पे पाकिस्तान कहते हैं कि बनाया जी टू नेशन थ्योरी और फलाँ-फलाँ जो भी था। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हमने तो पता नहीं किस किस लेवल का जिसे कहते हैं कि हमने अपनी सोसाइटी को बना था कि किसी को जिसे कहते हैं ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं देते। कि यार अगर मुझे नहीं एक चीज़ पसंद, तो बस ठीक है, आपको राइट नहीं है कि आप उस तरह की चीज़ करें और उसकी वजह से हम दुनिया से कोसों दूर हो रहे हैं। ये हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हम बाकी दुनिया की जब बात करते हैं, तो सारी दुनिया ये सब कुछ देख रही होती है। कोई ऐसा नहीं है कि कल वाला वाक़या हो गया तो बस ठीक है, ये 2 घंटे में या 1 घंटे में ये बात ही उड़ गई। ये बात उड़ी नहीं है, ये रिकॉर्ड पे आई और ये बाकायदा रिपोर्ट्स इसके जो दुनिया भर के थिंक टैंक्स हैं, ये रिपोर्ट करते हैं अपने एनुअल रिपोर्ट में। ये आपकी ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं और फिर जब हम वहाँ पे बात करते हो, जी हम तो ऐसे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी लिबरलिज़्म ये होती है कि आप चौक पे वैसे ही कपड़े उतार के खड़े हो जाइए, नो। मेरा मतलब ये है कि आप दूसरे को ब्रीथिंग स्पेस दें। ये एक इश्यू है जो हमारे अंदर बिल्कुल ये पेशेंस है ही नहीं कि हम दूसरे को बर्दाश्त करें, दूसरे को सुनने की जुर्रत और ताकत रखें। आरज़ू हम इंडिया के हवाले से यूएई की बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है कि जी 5 साल का उनको वीज़ा और ये सारी चीज़ें और ये कोई एक खबर नहीं है, इस तरह की बहुत सारी खबरें ऑन द डेली बेसिस आ रही हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कि मेरे पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं जिस पे अभी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान को तो ख़ैर मेरा नहीं ख़्याल कि कभी 5 साल का इस तरह से टूरिस्ट वीज़ा फिल बहुत नियर फ्यूचर में ऑफ़र होने लगा है यूएई से। हमें तो अभी ईरान ने भी नहीं दिया, जबकि इंडिया को दे हाँ, दिया है उन्होंने। तो बिल्कुल मैं दिया। तो उसके लिए मैंने आज भी ट्वीट लगाई है और मैं अपने दादाजी से बहुत नाराज़ हूँ। और मुझे मैं ये सोचूँ दादाजी ने पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाला कि वो वहाँ पे सब कुछ घर और अपना सारा कुछ छोड़-छाड़ कर यहाँ आ हाँ, गए और उसके बाद खुद तो कुछ ही सालों में जो है वो चले गए, लेकिन हम यहाँ फँसे रह गए और फँसे रहेंगे शायद आखिरी सांस तक। और अच्छा नहीं लगता है किसी को, लोग कहेंगे अपनी कंट्री की बुराई कर रही है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको मैं अच्छा नहीं कह सकती। और यही मुझे लगता है कि काश वो जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन था वो ना चला होता, तो शायद वहीं पर होते और हम भी कुछ प्रोग्रेस कर गए होते, हमारे लोग भी कुछ बेहतर तरीके की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते। ठीक है, वहाँ पे कहा जा सकता है कि कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो कहते हैं कि जी उन्हें प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम किसको कहाँ नहीं होती। हर जगह पे आप 100 के 100 लोग अगर हों तो उनको खुश नहीं किया जा सकता। कुछ लोग हमेशा नाराज़ ही रहते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ भी चल रहा होगा, लेकिन बात सारी ये है कि जो लोग अच्छे खासे रह रहे थे, जिनके बड़े-बड़े घर थे, आपने देखा मैंने वो वीडियो शेयर की थी।
तो वो थे खाते पीती फैमिली जो है वो खामखाई में पता नहीं क्या दादाजी को सूझी और उन्होंने अपना बैग उठाया और कहा कि जी मैं वहां जा रहा हूँ। मतलब ये जिसे कहते हैं ना खामखाई के वो एडवेंचर करने के लिए निकले और उसके बाद हम यहाँ पे जो है बैठे। हमें तो अगर टूरिस्ट वीजा एक बार का एक सिंगल एंट्री भी चाहिए हो तो आप जानते हैं कि कितनी डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं कि बैंक अकाउंट दिखाइए तो हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए तो पता नहीं क्या क्या वो रिटर्न टिकट भी दिखाइए। उनको लगता है कि ऐसा ना कि यहाँ आकर और वहीं रह जाए। हालांकि यहाँ अभी भी हमारे पैसे तो 10 दिन में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमें वापस आना ही होता है, वहां हमें कोई रखने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तानियों की जो हालत अब कर दी है खराब से खराब होती जा रही है। आपको पता है अभी $6 बिलियन जो IMF से आएंगे, हाँ। लेकिन उसमें से उससे कुछ ही मंथ्स के बाद उससे कहीं बड़ी रकम जो है वो हमने लौटानी भी है। अब हम कैसे करेंगे? मुझे कल किसी ने लिखा ट्विटर पे, नहीं सॉरी यूट्यूब पे, कि जी आरजू जी वो 6 बिलियन आ रहे हैं लेकिन पता नहीं इतने पैसे 14 बिलियन है कि कितने वो 11 अरब है और टोटल हमें नेक्स्ट ईयर हाँ में $22 बिलियन हाँ। तो देने वही हैं। उन्होंने कहा जी वो कैसे वापस करेंगे? मैंने कहा फोटो कॉपी करके दे देंगे, हमारे पास तो यही चॉइस है और कोई दूसरी नहीं है। वो एक ही नंबर के बहुत सारे नोट निकाल देंगे और तो कुछ नहीं आता हमें। मगर ये है कि हाल खराब से खराब होता जा रहा है। अभी ये जो नई गवर्नमेंट आएगी ये आके कौन सी जादू की छड़ी लेकर आने वाली है पता नहीं। लेकिन एक चीज जो मैं शाहिद खान अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनकी आज मैं देख रही थी स्टेटमेंट, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं, जिस वक्त बिल्कुल। पीपल्स पार्टी चाहेगी ये गिर जाएगी। तो हाँ। इस किस्म की कंट्री बनाकर आप चलाना आप लोगों को आया कभी नहीं, आप लोग कभी संभाल ही नहीं सके। अभी मतलब मुझे तो जब से होश आया है जैसे कहते हैं बिल्कुल। मैं तो जब से होश संभाला है मैं तो यही हाल देख रही हूँ। मैंने तो कभी अच्छे नाजुक हालों मोड़। में, हाँ नाजुक मोड़ है वो, मैंने तो कभी अच्छा हाल देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी भाई आप लोग को? ठीक है वो टू नेशन थ्योरी चल रही थी, बाकी लोग करते रहते हैं, मेरी फैमिली को या दादाजी को तो उधर ही रहना चाहिए था ना, लेकिन दादाजी आ गए खैर। मगर यही बात है कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत अब वाकई में मायूसी होने लगी है। अब नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। अच्छा आरज़ू, मतलब इस चीज़ का भी बड़ा अफ़सोस होता है कि चलें ठीक है पार्टीशन में पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना तो वो बांग्लादेश तो बेहतर हुआ, लेकिन बीच में से हम जो है ना पता नहीं रुल रहे हैं कि ये क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया जिससे हम अलग हुए वो भी बेहतर हो रहा है, मज़ीद बेहतर हो रहा है, और बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ तो हम वो पिनौती भी है ना, बेहतर हो रहा है। हम बीच भी में से अब पिनौती हैं। हम ऐसे मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऐसे विषय सर्कल से गुजर रहे हैं कि शायद या तो हमारी नीयतें ठीक नहीं है, मैं ये भी कहूँगा। ये भी कहूँगा कि हम शायद करना भी नहीं चाहते, ये भी एक वजह है। ये सिर्फ़ नहीं है कि हम सिर्फ़ इसको मतलब इल्ज़ाम दें या इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएँ कि जी अलग हो गए तो भई तो हमसे फिर बांग्लादेश को भी तो जिसे कहते हैं भूखा नहीं, मरना तो चाहिए मैं था। वही कह रही हूँ ना कि हम ही पिनौती है ना, इसका मतलब है हाँ। हमसे जो अलग होता है, भारत से हम अलग हो गए तो चलो हमसे तो अलग बहरहाल हुए ना वो, तो वो भी प्रोग्रेस कर गए, बांग्लादेश भी कर गया। अभी जैसे यहाँ पे तरह तरह की वो मूवमेंट चलती रहती है, कभी कहते हैं सिंधु देश बनाना है, कभी कहते हैं बलोचिस्तान अलग करना है, कभी कश्मीर की कोई बात होती है। हुँ, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म की चीजें हुई तो वो भी तरक्की कर देंगे, हमने इसी तरह रहना है। हमारे यहाँ हुँ, बस हम ये पंजाबिस्तान लेके हम बैठे रहेंगे, जहाँ पे बस पंजाब की गवर्नमेंट होगी, पंजाब का ही सारा होल्ड होगा। अभी भी वही है, अभी भी कोई चलक नहीं है। हुँ, आप जानते हैं कि सिर्फ पंजाब ही है, जो पूरा पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पंजाब है इनके लिए। जब नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन से पहले इधर उधर अपनी भाषण देते घूम रहे थे तो कहा यही जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ पंजाब को फोकस रखा हुआ हाँ, है। ना हाँ, वो केपी के गए, ना वो कराची गए, ना वो बिल्कुल। कहीं और गए, ना वो बलूचिस्तान, ना कहीं। और अभी भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही अपनी हुकूमत जो है वो बनाने का सोच के रखा है। अजीब सी बात है, मतलब भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, हाँ, बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गई। जी। अब बेटे उनके आए नहीं है, वरना उन्हें भी कोई मिनिस्ट्री दे देते। दो बेटे जो लाज़मी लंदन बात है, में हक रहते बनता हैं, है उनका। दो बेटे उनके जो लंदन जी। में रहते हैं और यहाँ आने का नाम ही नहीं लेते, तो वो तो अपनी जैसे कहते हैं मदर की डेथ हुई थी तब भी नहीं आए। तो हाँ, नहीं, तो बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि औलाद किस लिए चाहिए होती है इंसान को, कि अगर हुँ, वो मरने के बाद कंधा देने के लिए भी औलाद मौजूद नहीं है तो पर। लेकिन ये है कि वो आगे होते अगर तो उनको भी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। इसाक डार साहब भी रिश्तेदार है नवाज शरीफ साहब के,
जी, समधी हैं, कज़न भी हैं, समधी भी बिल्कुल। हैं, उनकी एक बेटी की शादी इसहाक डार साहब के बेटे से हुई है। जी, तो बिल्कुल। इसहाक डार साहब भी इस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर की दौड़ में हैं, पहले भी रहा करते थे, पहले भी मिनिस्ट्री उनके पास थी और भी कई दूसरे बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं और दोस्त हैं नवाज़ शरीफ साहब के जो पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। अच्छा हुँ, ज़रदारी साहब भी नवाज़ने में पीछे नहीं रहते, वो भी सिंध असेंबली पूरी भर देते हैं अपने रिश्तेदार तो फरियाल तारपुर भी आ जाएँगी उनकी बहन, फिर बेटे को वो कहेंगे फॉरेन मिनिस्टर बना दो, फिर बेटी आसिफा को भी ले आए हैं, उसे भी कहेंगे भाई कुछ दे दो। तो ये पूरे का पूरा हर चीज़ से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं इमरान खान की। मैं बिल्कुल। इमरान खान की बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, बिल्कुल 1% भी ठीक नहीं कह हूँ। रही हैं। लेकिन इमरान खान का ये कहना सही क्या है, ये आपने ख़ानदानी सियासत बना रखी है कि बिल्कुल, आप लोग पूरा ख़ानदान और दोस्त लेकर आते हैं और सबको बिठा देते हैं। एग्ज़ैक्टली। और यही हाल इन्होंने मीडिया का कर रखा है। अपने जो यस। चहीते आधे हाँ, जो टीवी एंकर्स हैं या जर्नलिस्ट जो आपको टीवी पे दिखाई देते हैं वो पीएमएलएन के हैं। आधे बाकी जो रह गए उसमें से 2 ग्रुप कर लें तो एक पीटीआई का बन जाता है और एक पीपल्स पार्टी का बन जाता है। एग्ज़ैक्टली। न्यूट्रल जर्नलिज़्म पाकिस्तान में तकरीबन खत्म हो गई है या कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं है। नहीं है, हाँ, यूट्यूब पर सही। होगी, कहीं और लोग अपना फ्रीलांस के तौर पे काम कर रहे होंगे एज़ अ फ्रीलांसर लेकिन आपको टीवी चैनल्स के ऊपर आपको इस तरह के न्यूट्रल जर्नलिस्ट जो हैं वो नहीं दिखेंगे और वो गेस्ट गेस्ट तक के तौर पे नहीं बुलाते बाकी तो छोड़ दें यस, कि यस। कोई शो देंगे या नहीं देंगे वो जो गेस्ट बुलाते हैं वो भी अपनी मर्जी का आता है जो बिल्कुल। वही कहानियां कर रहा होता है जो ये सुनना चाहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं जी बड़ा फ्री मीडिया है हमारा अब थोड़ा बहुत फ्री जो यूट्यूब की हद तक रह गया वो भी पता नहीं कब तक रह गया कब ये यूट्यूब वालों को भी जो है वो रोकना शुरू कर देंगे कि आप मत बोले अभी आपने देखा इन्होंने ट्विटर का मैं तो खैर 10 ट्विटर ही दिन कहती से हूँ बंद है ट्विटर पाकिस्तान 10 में। दिन से ट्विटर बंद है और दुनिया बोल रही है अमेरिका से लेकिन भी किसी की स्टेटमेंट मजाल नहीं आया है कि वो कहें कि हाँ किसने बंद किया और क्यों किया है। हाँ, अमेरिका पूछे से कोई? भी स्टेटमेंट आया लेकिन ये बिल्कुल। बिल्कुल खामोश है। भाई किसने बंद किया होगा? एजेंसीज़ ने बंद किया है, नहीं, एक बात कर रहा ठीक हूँ है? लेकिन मैं और कहता हूँ कि कोई पॉलिटिशियंस हमारे हुकूमत साज़ी में लगे हुए हैं ना, शहबाज़ शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, एक्स-वाई-ज़ेड जितने भी हैं मतलब किनका बंदा नाम ले। किसी एक ने इसके ऊपर बात की है कि यार आखिर मसला क्या है कि तुम लोग 10 दिन हो गए कि तुमने पूरे पाकिस्तान को एक जिसे कहते हैं कि दुनिया के इतने बड़े बड़े प्लेटफ़ॉर्म से कट ऑफ करके रखा हुआ। बिल्कुल यही बात है, कोई और शर्म इनको नहीं है इन्होंने और इनका ख़्याल ये है कि चलें बंद कर दिया, बाहर जो पब्लिक घूम रही है, ये 25 करोड़ अवाम जो उनको गालियाँ दे रही है, हाँ, किस-किस को बंद करेंगे? कितने बिल्कुल सही लोगों के बात। कितने लोगों के मुँह को बंद किया जाएगा? तो यहाँ पर ये बहरहाल प्रॉब्लम है और चल रही है और अब लोगों का ख़्याल है कि शायद गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाए तो शायद उसके बाद कुछ ये सोशल मीडिया को खुला छोड़ दें। वैसे तो रख नहीं सकते, बहुत से लोगों का ख़्याल है कि शायद ये चाइना बनने जा रहा है, तो चाइना ये बन नहीं सकता। हुँ, चाइना का और तरह का सेटअप है लेकिन यहाँ हो गया या हिंदुस्तान हो गया या पाकिस्तान हो गया या कोई और कंट्रीज हो गई हम चाइना मॉडल नहीं बन सकते खैर वहां एग्ज़ैक्टली। पर भी आपने एक ट्वीट देखी होगी जो लगाई है मेजर गौरव ने और उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ये नहीं होती कि आप कुछ भी बात करें और उसके लिए उन्होंने कुछ वेब सीरीज का हवाला दिया है तो वो हम भी मानते हैं कि होना चाहिए थोड़ा सा कंट्रोल के जी आपने जो है वो गालियाँ नहीं देनी, आपने कुछ किसी का गलत वर्ड गिरबान नहीं पकड़ना। आपने गलत वर्ड्स नहीं बोलने, लेकिन उसके एग्ज़ैक्टली। अलावा ये तो ना समझें कि आप लोग जो हैं वो कुछ गलत करेंगे और पब्लिक नहीं बोलेगी। तो हाँ, बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं पाकिस्तान से कि देखें जी हिंदुस्तान जो है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रहा है, तो अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। उसके हवाले के देने के लिए लोग जो है हवाला देने के लिए लोग मुझे मेजर गौरव की ट्वीट जो है वो कह रहे हैं। मैंने जाके ट्वीट देखी, बल्कि मैंने उसको रीट्वीट भी किया है। तो मैंने कहा कि भाई उसको एक बार पढ़ तो लो वो क्या कह रहा है। वो तो सही। वेब सीरीज और कुछ और बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे कि सोशल मीडिया को बंद कर रहा है इंडिया या यूट्यूब को बंद कर रहा है या कोई और हुँ। किसी चीज को बंद कर रहे हैं। भाई हुँ। लोग बात करते हैं और आज के टाइम में आप नहीं रोक सकते। अगर किसी को आप रोकेंगे भी अगर यूट्यूब को या किसी चीज को तो लोगों को 100 तरीके आते हैं चलाने के। वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्टली। थोड़ा-सा ये कि वर्ड्स जो हैं जैसे मैं कहती हूँ क्रिटिसाइज़ करते वक़्त भी अल्फ़ाज़ जो हैं वो आपके महज़ब ही होने चाहिए। आप ज़ाहिर है गाली-गलौच नहीं हाँ, कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो बात है लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल अब ये कब ये मेरे ख़्याल है ये गवर्नमेंट जब बन जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट जब बन जाएगी शायद हुँ। तब ये ट्विटर वग़ैरह को खोल दें। अभी तो ये बड़े डरे हुए हैं इमरान खान, हर दूसरे दिन कहते हैं, कभी कहते हैं मैं लेटर लिख रहा हूँ आईएमएफ को, कभी कुछ। लेकिन ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है
वो लेटर भी लिख सकता है, वो आर्टिकल भी लिख बिल्कुल, सकता है, या वो आर्टिकल भी छपवा देते हैं, वो लेटर बिल्कुल, भी छपवा देते हैं अपने। और उनको ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो कौन दे रहे हैं उसको? मतलब आम लोग तो नहीं दे सकते ना, आम वहाँ पे जो थानेदार या कोई होगा जो, नहीं, ये यकीनन एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा, जो मैं हमेशा कहती हूँ इमरान खान के साथ है, वो आज भी इमरान खान के साथ है। बिल्कुल है। वही इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इमरान खान कभी आर्टिकल लिख देते हैं, कभी इमरान खान कह जो है वो कह देते हैं कि जी मैं तो लेटर लिख दूंगा आईएमएफ को, और कोई जी, पूछने बिल्कुल। वाला नहीं है कि एक आदमी जेल में बैठ के लेटर लिख सकता है। तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है अभी भी इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, और वो दिन भी मुझे ज्यादा दूर नहीं लग रहा जब दोबारा इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएंगे, एग्ज़ैक्टली। और फिर शेरवानी बन रही होगी, और फिर वही जो तारड़ साहब कहते हैं, ये वो कंट्री है जिसे जिनों के ज़रिए चलाया जाता है, कभी बिल्कुल, किसी चीज़ के, तो फिर बिल्कुल। यहाँ के लोगों का माइंडसेट यही है। नहीं, बिल्कुल और उनको अब और तरीके से तैयार किया जाएगा, फिर उनको लाया जाएगा और फिर उनको बिठाया जाएगा। ये अफ़सोस के साथ अनफ़ॉर्च्युनेटली हमारी ये 77, 75, 76, 77 साल की ये हिस्ट्री जो शायद बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी भी नहीं है। यही होता रहता है और फिर हम कभी एक को कोसते हैं, कभी दूसरे को कोसते हैं। कभी हम मीडिया को वो कर रहे होते हैं ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी सोशल मीडिया को, कभी किसी को। हर दौर में हर दौर में मैंने ये सुना कि जब सऊदी अरेबिया में बहुत सख्त कानून हुआ करता था, उस वक़्त भी उनकी बादशाहत के ऊपर भी बात होती थी। चाइना में इतनी सख्ती या नॉर्थ कोरिया में आज भी जो अबे आपको इंटरनेट का एक्सेस तक नहीं है, वहाँ पे भी आज भी बात होती है और पहले भी होती रही है। तो फिर ये इतने बड़े जो 26 करोड़ पाकिस्तान की जनता है, 140 करोड़ हिंदुस्तान की है, तकरीबन 20-25 करोड़ बांग्लादेश की है। यहाँ पे मैं कहता हूँ हाँ, रूल्स रेगुलेशन अलग चीज़ है, लेकिन मुकम्मल तौर पे वाइप आउट करना चीज़ों को शायद ये मुमकिन नहीं है आज के इस मॉडर्न एरा में। खैर एनीवे आरज़ू थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर बाय। हाँ जी।